आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज। ताहिर मुस्तफाबाद का था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और सुन लो, सत्ता की कुर्सियों पर बैठकर जुल्म करने वालों, ना हम मुस्तफाबाद को भूलेंगे, ना कभी मुस्तफा को भूलने वाले हैं। तो तारीख गवाहे कि जिन्होंने हजरत खुबैब पर जुल्म किया था, कुदरत ने खुबैब की तरफ से उनसे इंसाफ कर दिया। गैर जरूरी जिनको जेल में डालकर सड़ाया जा रहा है, इंसाफ जरूर करेगी भारत की अदालत, मगर वो इंसाफ और रब्बे करीम के इंसाफ के लिए भी तुम तैयार रहना। अरे तुम आज सत्ता में हो, कल नहीं रहोगे इंशाअल्लाह ताला। तुम आज इन जालिमों की बातों की फिक्र मत करो जो कह रहे हैं कि नहीं मुस्तफाबाद से ताहिर नहीं जीत सकता। बीजेपी अगर 3 बार भारत में पार्लियामेंट का इलेक्शन जीती है तो असदुद्दीन ओवैसी, ताहिर और इम्तियाज जलील की वजह से नहीं जीती। अगर मोदी 280 से लेकर 306 से लेकर अब 240 एमपी आए हैं तो मेरी वजह से नहीं आए। जीत रहा है मोदी तो केजरीवाल की वजह से जीत रहा है। ये झूठा है केजरीवाल। ये भारत में 2 लोग बड़ी चालाकी और सफाकी से झूठ बोलते हैं, एक का नाम मोदी, दूसरे का नाम केजरीवाल है। ताहिर मुस्तफाबाद का था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और सुन लो, सत्ता की कुर्सियों पर बैठकर जुल्म करने वालों, ना हम मुस्तफाबाद को भूलेंगे, ना कभी मुस्तफा को भूलने वाले हैं। जिसके नाम का सदका हम खाते, हम कभी भी उनको भूलने वाले नहीं हैं। ना ताहिर भूलेगा मुस्तफाबाद को, ना असदुद्दीन ओवैसी भूलेगा मुस्तफाबाद को इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, जनाब ताहिर साहब की गुफ्तगू सुन रहा था तो रब्बे करीम का इरशाद याद आ गया, जिसको हम सूरे इंसान कहते हैं, जिसमें रब्बे करीम तमाम इंसानियत से कह रहा है कि यतीमों पर और कैदियों पर रहम करो। आप जाकर देख लिए, रब्बे करीम फरमा रहा है कि यतीमों पर और कैदियों पर रहम करो, उसका तरीका बता रहा है। मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूंगा कि आप जो कैद में हैं, जो इंसाफ के लिए उनको जेल में डाल दिया गया, सच्चाई को दबाने के लिए उनको जेल में डाल दिया गया, आज मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 5 तारीख के दिन आप उन पर रहम कर दीजिए, अपने दुआओं से भी और अपने वोट से भी। अगर आप ये काम करेंगे तो यकीनन जालिम लोगों को ये पैगाम मिल जाएगा जो ये समझ रहे थे कि हम इतने लोगों को जेल में डालने से वो कमजोर पड़ जाएंगे, वो भीख मांगेंगे, माफी के खत लिखेंगे। जो जेल में डालकर ये समझ रहे थे कि हम उनको गुमनाम कर देंगे, मगर मजलिस ने इस बात को महसूस किया। जिन्होंने ताहिर को, शिफा को, सैफी को और ऐसे कई लोगों को जेल में डाला, हमने उनको टिकट देकर जनता के दरमियान में लाकर खड़ा कर दिया। ये फैसला आपको करना है। तो तारीख गवाहे कि जिन्होंने हजरत खुबैब पर जुल्म किया था, कुदरत ने खुबैब की तरफ से उनसे इंसाफ कर दिया। और तीसरी बात, अभी ताहिर मदीने का जिक्र कर रहे थे, आका की नगरी का जिक्र कर रहे थे,
تو حضرت خبیب نے دعا کی، اللہ میرے آقا تک میرا سلام پہنچا دینا کہ خبیب جا رہا ہے، مدینے میں کملی والا بیٹھا ہوا ہے، اور کہا کہ وعلیکم السلام خبیب۔ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحے میں ہے اور کہتے ہیں کہ آقا اللہ میرا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دینا، میرا سلام مصطفیٰ کو پہنچا دینا۔ تو مصطفیٰ مدینے میں بیٹھ کر فرما رہے وعلیکم السلام خبیب۔ تو بچو، مظلوموں کو جو جیل میں ڈالتے ہیں ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اللہ اس کو قبول کرنے والا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو غیر ضروری جن کو جیل میں ڈال کر سڑایا جا رہا ہے، انصاف ضرور کرے گی بھارت کی عدالت، مگر وہ انصاف اور رب کریم کے انصاف کے لیے بھی تم تیار رہنا۔ جو 5 سال 6 سال جن لوگوں کو اپنے پریوار سے دور رکھ کر ان کو تکلیف دے رہے، ارے تم آج ستا میں ہو، کل نہیں رہو گے انشاءاللہ تعالی۔ تم آج بڑے بڑے محلوں میں زندگی گزار رہے ہو، یہی دلی ہے، یہاں پر بہت بڑے کھنڈیر نظر آتے ہیں، اور وہ کھنڈیر کو اگر اللہ زبان دے گا تو پکار کر کہے گا کہ کبھی یہاں پر بادشاہ رہتا تھا، کبھی یہاں پر بڑا ذمہ دار آدمی رہتا تھا جس کے پاس اتنے سپاہی تھے، مگر قدرت کا نظام یہی ہے کہ جو ظلم کرے گا وہ ویران ہوگا، جو انصاف کرے گا وہ صبح قیامت تک آباد رہے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، ان ظالموں کی باتوں کی فکر مت کرو جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں مصطفیٰ باز سے طاہر نہیں جیت سکتا۔ اگر تمہارا دل تم سے کہہ رہا ہے کہ سچائی یہی ہے اور حق یہی ہے اور انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ طاہر کو جیتنا چاہیے، تو آپ کو سچائی کا ساتھ دینا ہے اور آپ کو پتنگ کے نشان پر بٹن دبانا ہے۔ اگر آپ ظالم کو شکست دینا چاہتے ہیں تو اپنے ووٹ سے دیجئے، پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے۔ اگر آپ جھوٹ کو ہرانا چاہتے ہیں تو پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے مصطفیٰ آباد اور اوکھلا میں، ورنہ یاد رکھو طاہر کا کچھ نہیں ہوا ہے، طاہر پھر چلا جائے گا۔ جو 5 سال جیل میں رہ کر آیا، انشاءاللہ تعالی بات یاد رکھو میرے مصطفیٰ آباد کے غیور نوجوانوں، مصطفیٰ آباد کے بزرگوں، مصطفیٰ آباد کے میری عزتدار ماں اور بہنوں، کیا تمہارا ضمیر ملامت نہیں کرے گا کہ جو 5 سال جیل میں رہ کے آیا، اگر ہم اپنی انگلی سے بٹن دباتے تو ہمیشہ کے لیے ہمارا طاہر رہا ہو جاتا۔ یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ اگر آپ کو میرے الفاظ تکلیف پہنچا رہے تو میرا مقصد تکلیف پہنچانا نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ تم ان جیلوں میں پڑے رہنے والوں کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کرو۔ ہم اپنی زندگی ضرور گزارنا ہے، ہماری زندگی میں تکالیف ہیں، مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں، ذمہ داریاں ہیں، مگر میرے بھائی ہم انسان ہیں۔ ہم اس طرح تو نہیں بول سکتے کہ نہیں طاہر کی مشکل طاہر کو مبارک، شفا کی تکلیف اس کو مبارک، مجھے اپنے اس گھر کو دیکھنا ہے۔ یاد رکھو انسان مکمل وہ جب ہوتا ہے جب وہ کسی دوسرے کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کرے، وہی کامل انسان ہوتا ہے۔ تو یہ الیکشن ہے ضرور، مگر یہ ہمارا امتحان بھی ہے کہ کیا ہم اپنے ووٹ کے ذریعے انصاف کو کامیاب کریں گے، کیا ہم ووٹ کے ذریعے سچائی کو کامیاب کریں گے یا جھوٹ کو کامیاب کریں گے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اور یہ بار بار یہ تمام لوگ آ کر کہتے ہیں بی جے پی آ جائے گی، بی جے پی آ جائے گی، میری اس بات کو یاد رکھو، بی جے پی اگر 3 بار
भारत में पार्लियामेंट का इलेक्शन जीती है तो असदुद्दीन ओवैसी, ताहिर और इम्तियाज जलील की वजह से नहीं जीती। अगर मोदी 280 से लेकर 306 से लेकर अब 240 एमपी आए हैं तो मेरी वजह से नहीं आए। जीत रहा है मोदी तो केजरीवाल की वजह से जीत रहा है। मोदी अगर जीत रहा है तो अखिलेश की वजह से जीत रहा है। मोदी अगर जीत रहा है तो तेजस्वी यादव की वजह से जीत रहा है। मेरी वजह से नहीं जीत रहा, तुम्हारे वोट की वजह से नहीं जीत रहा। अरे वोट डालने वाले अखिलेश के, वोट डालने वाले केजरीवाल के, वोट डालने वाले तेजस्वी यादव के। तुम कब तक इन जालिमों के कूली, इनके नौकर बन के जिंदगी गुजारोगे? 50 साल से हम वही काम कर रहे हैं, कभी इनको मुख्यमंत्री तो कभी उनको प्रधानमंत्री। और हम क्या कहते हैं? नहीं नहीं, हमने इनको कामयाब कर दिया। अरे तुमने जिसको कामयाब किया वो तुम्हारे घर में चराग करने से पहले तुम्हारे घर को वीरान करता है। तुमने जिसको कामयाब किया तुम्हारे इलाके को अच्छा करने से पहले उसको बर्बाद करता है। ये 50 साल से यही खेल हो रहा है। मेरी जिंदगी कब तक है वो अल्लाह जानता है, मगर याद रखो, तुम अपने हाथों से अपने घर को नहीं बनाओगे तो कोई केजरीवाल, कोई मोदी, कोई अखिलेश आकर तुम्हारे घर में चिराग नहीं करेगा। चिराग तुमको जलाना है ताकि उसकी रोशनी से आने वाली नस्लों को इंसाफ मिल सके। वो चिराग क्या है? वो चिराग तुम्हारी सियासी आवाज है। तुम्हारे वोटों से ताहिर की कामयाबी है वो चिराग। तुम्हारे वोटों से कामयाबी, शिफा की कामयाबी होगी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। तुम यहां पर आकर मेरे भाषण को, तकरीर को सुनकर बड़े खुश होकर चले जाते हो और फिर उसके बाद कल सुबह में शैतान और उसके एजेंट आकर अपना काम शुरू कर देंगे। वो बोलेंगे अरे नहीं, उसका भाषण जज्बाती होता है। तुम हकीकत को सामने रखो। अरे कौन सी हकीकत को सामने रखें बताओ? कौन सी हकीकत को सामने रखें कि जहां पर मुस्तफाबाद में एंट्रेंस में आप बोर्ड देखते हैं वेलकम टू मुस्तफाबाद, तो वहां गाड़ी लेकर आइए और किसी में गली में अंदर जाने से पहले 15-20 मिनट केजरीवाल के नाम पे सदका करना पड़ता है। ट्रैफिक में गाड़ी फंसी हुई है, ये झूठा है केजरीवाल। ये भारत में दो लोग बड़ी चालाकी और सफाकी से झूठ बोलते हैं। एक का नाम मोदी, दूसरे का नाम केजरीवाल है। कुछ नहीं किए। कितना 2300 करोड़ रुपये बिजली फ्री। अरे आवाम के घर पर बिल आ रहा है हजारों रुपये का, कहां बिजली फ्री? मैं जानता हूं केजरीवाल की विधानसभा के जो हमारे धोबी भाई बहन हैं, मुझसे मिलकर बोले ओवैसी साहब आओ ना कभी एक भाषण दे दो हमारे पास आकर। मैं पूछा तुमको बिजली नहीं मिल रही? तो बोले कहां बिजली हमको फ्री में मिल रही है। 800-850 करोड़ पानी के लिए बजट में कहां है मुस्तफाबाद में पानी बताओ? पानी का पाइप है मगर पानी नहीं है। मुस्तफाबाद की जनता को यह समझना चाहिए कि हाजी साहब यहां पर 5 साल विधायक थे मंजलिस के थे या छोटे रीच कांच की पार्टी के थे? किसकी पार्टी के थे? मुख्यमंत्री ताहिर था या केजरीवाल था बताओ? 10 साल से केजरीवाल क्या कर रहा है? अरे जिस पार्टी का उसका मुख्यमंत्री हो, उसने मुख्यमंत्री को बोलकर यहां पर डेवलपमेंट का काम नहीं करवाया। अब ये झाड़ू वाले बोलते हैं नहीं अगर ताहिर जीत गया तो काम कैसे होगा? अरे जो बाहर रहकर 5 साल में काम नहीं करवाया
تو جو اندر ہے خالی اس کے خوف سے اس کی محبت میں کام ہوگا انشاءاللہ تعالی مصطفیٰ آباد میں. اب یہ مان چکے کہ طاہر جیتنے والا ہے تو اب اس طرح کی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. طاہر اندر رہ کر کیسے کام کرائے گا؟ ارے کیجریوال 6 مہینے مکھیہ منتری بن کے جیل میں بیٹھا تھا تو کیا تم لوگ گھر میں ہاتھوں میں مہندی لگا کر بیٹھ گئے تھے؟ آپ دیکھ رہے ہیں بھارت 47 نیوز.